परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो परसेंटेज केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा गणित है। लगभग 70 से 80% मैथमेटिक्स की जो आपकी किताबें हैं उसको कवर अप करता है परसेंटेज। तो ये मैथ्स का सबसे बड़ा टॉपिक है। तो ऐसा मत बोलिएगा कि क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही है, क्योंकि परसेंटेज मैंने कहा ना अपने आप में ही एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी एक किताब है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लिया तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, या फिर डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो भी टॉपिक है। इवन मैंने बताया मैंसुलेशन में भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं कि भाई ट्राइंगल का एरिया आप इतने प्रतिशत कम कर दीजिए, इतने प्रतिशत बढ़ा दीजिए, तो उसके मेन जो एरिया है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी लेंथ कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक परसेंटेज से। परसेंटेज हिंदी में अगर ऐसा कहूंगे आप प्रतिशतता, प्रतिशत। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी लोगों से है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अंदर खुद झांकिए और इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि प्रतिशत होता क्या है। आपने प्रतिशत में जानता हूं कि आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या आपने यूट्यूब में और वीडियोस भी देख रखी है, लेकिन रियलिटी में आप खुद अपने अंदर से पूछ के देखिए कि प्रतिशत होता क्या है। क्या होता है प्रतिशत? व्हाट इज परसेंटेज? खुद जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आपने क्या, अच्छा 100 पे गणना करना प्रतिशत कहलाता है, ऐसा कुछ? हाँ तो क्या? अच्छा चलो बताता हूँ मैं आपको। देखो, प्रतिशत वर्ड ही अपने आप में उत्तर है। मैंने बोर्ड में जो लिख दिया वही अपने आप में उत्तर है। प्रतिशत, परसेंट। प्रतिशत या परसेंट, इसको अगर आपको डिकोड करना है, तोड़ना है इसको, आपको बेसिकली किसी को समझाना है, तो आप कभी भी अंकों का प्रयोग मत कीजिए। मतलब कि 100 के ऊपर गणना करना प्रतिशत कहलाता है। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि भाई 1 लाख का 20% इतना होगा, वो तो गणना 1 लाख पे होगी। या फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि 50 का 10% 5 होता है। समझिए बात को। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि भैया आपके 10th बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे, कितने नंबर मिले थे आपको 10वीं बोर्ड में? तो आप कहने लग रहे होंगे कि भाई हमको तो 90% मार्क्स मिलने लग रहे हैं 10th बोर्ड में। 90% मार्क्स करना यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे की जा रही है। थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। 90% मार्क्स आपने मुझे कहा कि भाई मुझे 90% मिले। 90 नहीं मिले, कम मिले, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको 60% मार्क्स से ऊपर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। आप कलेक्टर बन सकते हो, इवन बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ रहे हो, 60% मोर देन इनफ है। जिनके 90 आ गए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 90% का बेसिकली मतलब क्या होता है? भाई देखो, मैं पढ़ा हुआ हूँ एमपी बोर्ड से, तो मैं एमपी बोर्ड की बात करूंगा। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, अब प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का हुआ करता था। तो उन्हीं के आधार में हमारे प्रतिशत निकाले जाते थे कि भाई अगर आपने 6% में 6 सब्जेक्ट में टोटल मिला के 540 नंबर अगर आप लेके आ गए 600 में से, तो ऐसा मान लिया जाता था कि आपको 90% मार्क्स मिल गए। तो 90% का मान इतना होगा। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये चीज समझिए। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ पे 90% लिखा है, यहाँ ये लिखा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो गणना की जा रही है ना, वो गणना की जा रही है 600 के आधार पे, कि 600 की तुलना में 540 कितना है, वो है 90%। थोड़ा सा इसको मैं 0 हटा के लिख देता हूँ, 54/60 दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेना इसको। अब ये भी 90% है, 54/60 जो लिखा है ये भी 90% है। अबे 90 कैसा है? ये है 60 के आधार पे 54 कितना होगा, वो होगा 60 का 90% 54। इसको थोड़ा सा और डिकोड करो, ठीक है? ठीक है, 6 5.4। अब बताओ, जो लोग बोल रहे थे 100 के आधार पे गणना करना, क्या 6 का 90% 5.4 नहीं होगा? बताओ, सोचो, होगा। आप फंस गए। तो एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, टिप है, मैथमेटिक्स कभी भी नंबरों पे बात नहीं करता। मैथमेटिक्स में पढ़ते आप नंबर हो केवल,
लेकिन मैथमेटिक्स केवल नंबर तक सीमित नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स बेसिकली बात करेगा लाइन और ग्राफ्स की। मैथमेटिक्स अनंत है। मैथमेटिक्स को कहते हैं डेड साइंस, मृत विज्ञान, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैथ्स का उपयोग नहीं आता, कई जगह उपयोग होता है मैथ्स, कभी और डिपेंड करेंगे इसके ऊपर। अभी जो समझ रहे हो समझो आप। तो इस चीज़ से आप क्या समझें कि जो 90% के आधार मैंने आपको इतनी चीज़ बचाने लग रही, इस चीज़ से आप क्या सीखें कि जो नीचे रहने वाला है, ठीक है, एक चीज़ होती है न्यूमिनेटर और एक चीज़ होती है डिनोमिनेटर। तो जो हिंदी मीडियम वाला समझिए, जो यहाँ पे हर है आपका, तो हर में जो चीज़ रहेगी उससे कंपेयर होने लग रहा होगा ऊपर। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ी है तो आप हमेशा यहाँ पे कंपेयर करने लगते हो कि भाई हमेशा हम जो नीचे लिखते हैं, हम लिखते हैं क्रय मूल्य, कि भाई 100 रुपये की हमने वस्तु खरीदी, उसको 120 में बेची तो 20 रुपये का लाभ निकला। तो 100 रुपये पे हम गणना करते हैं, क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, मतलब ये है एक बेस और इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या इसके नीचे नुकसान हुआ, है ना। जस्ट एग्जांपल, ये है आपका परसेंटेज का बेस, ठीक है। अब इसके ऊपर वो राशि कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत है, समझ रहे हो बात को। ये है बेस। ये बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये बेस। इसके ऊपर आपको गणना करना है। जैसे कि यहाँ पे ये बेस 600 है, कि 600 का 90% कितना होगा, 540 होगा। फिर ये बेस 60 है, समझ रहे हो बात को। बेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थोड़े आगे हम प्रश्न करने लग रहे होंगे ना, तब ऐसी प्रश्न में आप कंफ्यूज होने लग रहे होंगे। इसका इतने प्रतिशत निकालिए, इसकी तुलना में, राम श्याम की तुलना में, ऐसे क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये चीज़ काफ़ी मददगार साबित होने वाली है आपके लिए। हाँ, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। चलो हम 12th बोर्ड के मार्क्स पे आ जाते हैं। ये तो हो गए 10th बोर्ड के मार्क्स के आधार की बातचीत। अब 12th बोर्ड पे हम आ जाते हैं। चलो मानो कि 12th बोर्ड में आपके नंबर कम आ गए, है ना, आपने गर्लफ्रेंड बना ली और थोड़ा सा समय आपका खत्म हो गया। तो अब 12th बोर्ड में आपके नंबर आने लग रहे हैं 60%, कम नंबर हो गए आपके। तो 60%, एमपी बोर्ड की बात फिर से मैं करूंगा, हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट होते थे मध्य प्रदेश में। तो 5 सब्जेक्ट के आधार पे आपको नंबर दिए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 540 यहाँ भी है, 540 यहाँ भी है, लेकिन अब ये जो 540 है ये 60% है, लेकिन यहाँ जो 540 था वो 90% था। बस बात मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। जो हर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अब 500 के आधार पे गणना कर रहे हो, तो 500 के आधार पे अगर आप गणना कर रहे हो, 500 अगर आपका बेस है, ठीक है, डिनोमिनेटर 500 है अगर आपका, तो इसके आधार पे जो 60% होने लगेगा वो होने लगेगा 540। इसको आप छोटा करके भी देख सकते हो कि भाई 50/54। अब इस चीज़ को कंपेयर करके देख लो आप, 54 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन वो है 90%, किसका, 60 का। 54 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन वो है कितना प्रतिशत, 60%। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है। आपका दिमाग इस तरह से खुलेगा, इस तरह से आपका दिमाग चलने लगेगा कि भाई हाँ, अब मैथ्स में कुछ चीज़ें हम सीखने लग रहे हैं, कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो शेयर करने से शर्माइएगा मत। जो शेयर है ना वहाँ पे लिखा हुआ, उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। फ्री पढ़ा रहे हैं हम, क्लियर बोलता हूँ, फ्री पढ़ा रहे हैं, वो क्लास फ्री नहीं है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि यूट्यूब से हमारी अर्निंग हो, ज़्यादा लोग हमको देखें, ताकि ऐसी क्लासेस आपको फ्री मिल पाए। ये तो मिलेगी नहीं फ्री, है ना, क्योंकि स्टूडियो चलाने के लिए खर्चा लगता है। इसलिए बता रहा हूँ, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे उतना बड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जाएगा, उतनी चीज़ें मुफ्त में आप लोगों के लिए आ पाएगी। PDF नोट्स, करेंट अफेयर्स, मैनी मोर थिंग्स, ऐप्स, ये वो भराट, हम बहुत चीज़ करेंगे हम आपके लिए। बट टीम को चलाने के लिए भी सैलरी देना पड़ता है ना, ऐसा हम तो फ्री पढ़ा देंगे, बट टीम को तो देना पड़ेगा ना। चलो अब आते हैं मुद्दे पे हमारे। तो ये है हमारी चीज़ें। आप, मैं उम्मीद करता हूँ अब इन सब चीज़ों को देख के कि आप प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे। अब जो बच्चे प्रतिशत का मतलब अभी भी नहीं समझे, वो ऐसा समझ लीजिए कि भाई आपने एक गोला बना दिया ऐसा। मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, है ना। भाई जिन लोगों को अभी समझ में ना, वो ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक ऐसा गोला बना लिया। अब आपको इस गोले में निकालना है 55%। तो आप क्या है, मान लो इसके अंदर 100 बिंदु लगे हैं, 100 डॉट 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 100 डॉट है। तो इन 100 डॉटों में से आपको 55 डॉट उठा लेना है, वो आपका निकल जाएगा 55%। अभी पूरा गोला है, इस गोले के अंदर मान लो 1 लाख डॉट है। इस 1 लाख डॉट में से 55,000 डॉट आप उठा लो, आपका 55% निकल जाएगा।
ऐसा मान लो कि एक थैला है, अ कॉइन ऑफ बैग है ना, सिक्कों से भरा थैला आपको मिल गया कहीं पे पड़ा हुआ, उसके अंदर 1 लाख सिक्के हैं, ठीक है। तो 1 लाख सिक्के में से आप 55 लाख सिक्के खुद रख लेते हो, बाकी जो है वो टैक्स के प्रति गवर्नमेंट को दे देते हो। तो 55 लाख जो आपने निकाला वो था 55%। इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। तो मैथ्स इस तरह से काम करता है, ग्राफ पे एंगल, बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा समझने के लिए। अब अगर इस तरह से भी आपको समझ में नहीं आया हो ना, मैं नहीं समझा सकता फिर आपको भैया, माफ़ करना, ठीक है। आप बच्चे नहीं हो छोटे से, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ये माना जाता है कि भाई आप कम से कम 10वीं तो पढ़े हुए हो, और एसएससी सीजीएल की बात करो तो ये माना जाता है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन तक के तो मैथ्स पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, तो है ना, बेसिक लेवल का मैथ्स जो पूछा जाता है एग्जाम में। अब कुछ प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूँ, ताकि जो चीज़ों में आपको डाउट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। देखो मैं बताऊँ, ये है पहला वीडियो, तो पहला वीडियो देख के आप क्लासेस को जज मत कीजिएगा, क्योंकि पहले वीडियो में जो हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो एकदम बेसिक, एकदम सरल क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिकली मेरा फोकस यहाँ पे ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथड सिखा सकूँ। एक प्रश्न करने की 4 मैथड है, ठीक है, ऐसा है। वो 4 मैथड है इसीलिए क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये बड़े प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो ये पहली क्लास है, इसको मस्ट 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 देखिएगा आप लोग। इसके बाद की क्लास के तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि PDF डाउनलोड कर लो, खुद सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और बड़े ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, बट समझने के लिए बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लो आप जाके पहली फुर्सत में। तो पहला क्वेश्चन लगाइए। देखो भाई, एक व्यक्ति की आय है 15,000, जिसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आय क्या होगी? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब इसको करने के कुछ तरीके देख लीजिए, कुछ मेथड देख लीजिए। पहली मेथड तो ये कि भाई वो व्यक्ति 15,000 रुपये कमाने लग रहा था, ठीक है, 20% की वृद्धि होगी, पहले 100 उसकी इनकम रहने लग रही होगी, 20% बढ़ गई, मतलब क्या, 120 अब होने लग रही होगी, पहले 100 थी अब बढ़ के 120 होने लग रही होगी। कंपैरिजन हमारा 100 के ऊपर हो रहा है, इसलिए 100 हमने नीचे कर लिया। जब इसको काटने पीटने लग रहे होंगे तो आपका 18,000 उतारने लग रहा होगा, ठीक है। एक मेथड तो ये होगी, बड़ी सिंपल सी मेथड, बड़ी आसान सी मेथड। दूसरी मेथड ये कि भाई व्यक्ति की इनकम पहले 100 रुपये रही होगी, फिर कुछ समय बाद भाई 100 रुपये इनकम है उसकी, अब थोड़ा सा प्रमोशन दे दिया बॉस ने उसको, कुछ अच्छा काम कर दिया उसने, प्रमोशन मिल गया उसको, अब उसकी इनकम बढ़ के होने लगी कितनी, 120, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, आपको मान दिया हुआ है 100 का मान दिया हुआ है 15,000, ठीक है। 120 का मान आपको फाइंड आउट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करने लग रहे होंगे तब आप देख रहे होंगे कि ये इससे 150 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो जो ये इधर उत्तर आने लग रहा होगा, ये भी आपसे 150 गुना ज्यादा आने लग रहा होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने लग रहे होंगे, 5, 6, 7, 8, 18,000 यहाँ से भी आपका उत्तर आने लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से उत्तर आपका आने लग रहा होगा। 2 मेथड हो गई, बच्चों वाले क्वेश्चन है, पहले भी कह रहा हूँ, आपने तो अभी तक उत्तर ला भी लिया होगा। आप ये मेथड सीखो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मेथड हो गई, ये मेथड हो गई, एक एक लाइन की मेथड है, इनको आप सीखो। बड़े प्रश्न आएंगे तब यही मेथड है, बड़े प्रश्नों को छोटा करेगी। और YouTube वीडियोज़ है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, इसलिए मैं एक बार बोली गई बात को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में बातें दोहराई नहीं जाती। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो चीज़ों को। एक मेथड और देख लो आप, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इस मेथड को मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाता हूँ। भाई 100 का मान आपको दिया हुआ है कि भाई व्यक्ति की पहले इनकम थी 15,000, अब बढ़ के उस व्यक्ति की इनकम हो गई कितनी, 20% बढ़ गई, उसका मान कितना होने वाला है। इसको कहते हैं जबकि मेथड। जबकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें जबकि मेथड लगेगी, सॉल्व कर लो आप। अब इसमें करोगे क्या, ध्यान से सुनना, 120 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और 100 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, ये आप जब करने लग रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखने लग रहा होगा, 15,000 गुणित 120 बटे में 100। जब आप काटने पीटने लग रहे हो तो आपका यहाँ पे 18,000 उत्तर आने लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बाजू में हटाना, कट गया कि नीचे का क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखने लग रहा होगा, 15,000
120 को उठा के ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 120 अपॉन में 100। सॉल्व करने लग रहे होंगे, 18,000 उत्तर आने लग रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वाली मेथड है आपने देख ली होगी। एक मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ। हटाना ही पड़ेगा फर्स्ट। देखो एक मेथड तो है जो मन जोगी वाला मेथड है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, प्यारा सा। क्या ज़रूरत है पेन पेपर उठाने की मेरे भाई, वैसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। 15,000 आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 100% की, 100% की वैल्यू दी हुई है 15,000। खुद मन में सोच के देखो 1% का मान कितना होगा। आप खुद बोलोगे भाई 1% का मान 150 रुपये होने लग रहा होगा। 20% मान बढ़ गया। जब 1% बढ़ेगा मतलब 150 रुपये बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा मतलब 3,000 रुपये बढ़ेगा। 15,000 प्लस 3,000 जोड़ोगे 18,000 उत्तर आने लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा समझो। 15,000 का 10% कितना होगा, 1500। 20% उसका डबल 3,000, है ना। यहाँ ऐसा 10% 1500, मन में करना है कैलकुलेशन। 20% इसका डबल 3,000। तो पहले 15,000 कमा रहा था, अब 20% ज़्यादा मतलब 3,000 रुपये ज़्यादा, अब कमाने लग रहा है 18,000। ठीक है, उत्तर आ गया। अगले प्रश्न के ऊपर बातचीत करते हैं आपसे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने वाले हो ना, वो इसी का एक स्वरूप है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि भाई उसकी इनकम में वृद्धि हो रही थी। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है भाई, व्यक्ति कुछ गलत काम करेगा तो बॉस उसके पैसे भी काटेगा। ठीक है, तो अब कमी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन सेम आंकड़े, कमी, क्योंकि हम मेथड सीख रहे हैं ना, तो डाटा को उतना से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए हमको। वही क्वेश्चन है कि भाई एक व्यक्ति 15,000 रुपये कमाने लग रहा था, उसकी तनख्वाह में 20% कमी आ गई, तो अब वो कितने रुपए कमाने लग रहा होगा। ठीक है, अब आप देखो उसकी वर्तमान आय हमको निकालना है। तो बेसिक सी बात है, पहले 15,000 कमा रहा था। ठीक है, 100 पे गणना करना है हमको। पहले 100 कमाने लग रहा था, 20 कम हो गया, दिख रहा है ना। पहले 15,000 कमाने लग रहा था, ठीक है, अब 20% कम कमाने लग रहा है, तो अब 80 रुपये कमाने लग रहा है। गणना 100 पे चलने लग रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले 100 कमा रहा था, अब 20 रुपये कम कमा रहा है, 80 कमा रहा है। सॉल्व करने लग रहे होंगे, 12,000 उत्तर आने लग रहा होगा। ये उत्तर पे जो व्यक्ति गया अभी, वो 1 नंबर का चूतिया इंसान है। पहले ही बताओ, बेसिक क्लास कि आप दूसरी मेथड के ऊपर जाओगे। भाई कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाने लग रहा था, अब 20 रुपये कट गए उसके, माइनस हो गए, अब कमाने लग रहा है 80। 100 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 15,000, 80 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकालो भाई, सिंपल सी बात है, इससे 150 गुना ज़्यादा है तो इससे 150 गुना ज़्यादा कर दूंगे। ठीक है, 15 8 120, 12,000 यहाँ पे आंसर लग रहा होगा। तीसरी मेथड हमने सीखी थी जबकि मेथड, बड़ी इंपॉर्टेंट है जबकि मेथड। जबकि मेथड से क्या देखना है आपको कि भाई 100 की वैल्यू, पहले व्यक्ति 15,000 कमाने लग रहा था, अब सैलरी में कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 20% कमी हो गई। 20% की कमी मतलब अब कमाने लग रहा है 80 रुपये। 80 की वैल्यू कितनी होने लग रही होगी। ठीक है, यहाँ ऊपर कर देता हूँ। तो 15,000, ध्यान से देखिएगा, ये 80 को उठा के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे आ गया 80 अपॉन में आप 100 को उठा के नीचे लेके जाओ। 80 को उठा के ऊपर लाना है, 100 को लेके नीचे लेके आना है, 100 को नीचे लिखना है। काट पीट के आपका आंसर लग रहा होगा 12,000। मन से भी कर सकते थे आप इस प्रश्न को कि भाई 15,000 दिया हुआ है आपको, 20% की कमी होने लग रही थी। 10% का मान होता है 1500, 20% का मान होगा 3,000। 3,000 कम कर दो, 12,000 उत्तर आएगा। अब एक बात बताओ, इन सारी मेथडों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, एक चीज़ सीखने वाली आपने देखी होगी। चाहे जबकि मेथड देख लो, चाहे इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से देख लो, एक फ्रैक्शन मेथड भी होती है। फ्रैक्शन पे तो अभी बात ही नहीं करेंगे, आप थोड़े समय बाद बात करेंगे साथ नेक्स्ट क्लास में, कि इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 15,000 गुणित 80/100, इस प्रश्न में भी अगर आप देखोगे तो ये भी सेम निकलेगा अगर आप करोगे इसको। तो 15,000 गुणित 80/100, ये जो मेथड है यहाँ पे भी देखो सेम आ रही है। 15,000 गुणित 80/100, 1000 लिख दिया, माफ कर। तो ये चीज़ें हैं,
ही जो इनका एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है। कहते हैं ना कि नदियाँ बहुत सारी जगहों से निकलती फिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं, ये सेम बातचीत है। बहुत सारी नदियाँ एक जगह से निकलेगी, एंड पॉइंट उनका सेम होगा। अरे मेथड आपको कोई व्यक्ति 1000 बता दे, मेथड निकलती तो एक ही जगह से है ना, सारी मेथड एक जैसी होती है, हल्की फुल्की चीज़ें समझने और समझाने की थोड़ी सी अलग अलग होती है, ये सब चीज़ें। अगले प्रश्न के साथ मैं आपसे बातचीत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति की आय 5000, वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत बताइए। अच्छी बात है। देखो अब इस प्रश्न को भी सेम तरीके से कर है ये कि भाई कोई व्यक्ति 5000 रुपये कमाने लग रहा था, 100 के ऊपर गणना करना है, 100 का गुना 100 का भाग कर दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। आधार 100 रख रहे क्योंकि गणना 100 के आधार पर हम लोग करने लग रहे। भाई 60% खर्च कर देता है, मतलब भाई उसने 60% खर्च कर दिया, ये बात हो रही है। 100 में से 60% खर्च कर दिया, तो बचने कितना लग रहा होगा? बचने लग रहा होगा 40%। ठीक है, ये चीज़ जब आप इसको सॉल्व करने लग रहे होंगे आपका उत्तर आने लग रहा होगा 2000, कि भी 2000 रुपये की बचत करने लग रहा होगा। कैसे? आसान भाषा में समझते हैं। कोई व्यक्ति की इनकम थी 100 रुपये, 60% खर्च कर दिए उसने, -60। अब उसकी जेब में बचने लग रहे हैं 40 रुपये। ठीक है, 100 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000, 40 का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे 50 गुना ज़्यादा है। जो आंसर आने लग रहा होगा इससे 50 गुना आने लग रहा होगा, वो आने लग रहा होगा 2000। 5 चौक 20, 00 लगा लो 2000। जबकि मेथड पे आओगे तो वो भी बिल्कुल सेम है कि भाई 100 रुपये कोई व्यक्ति कमाने लग रहा था, प्रश्न में दिया हुआ है 5000, 60% वो खर्च कर दे रहा है, बचा रहा है 40, इसका मान कितना होगा? कर लो गुना, 500। 40 को उठाओ ऊपर लेके जाओ, पंप अप करो ऐसा तरह से। 40 यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, अपॉन में 100 जो है यहाँ से उठा के नीचे लेके आओ, ये आ गया 100। ठीक है, काटने पिटने लग रहे होंगे, यहाँ से आने लग रहा होगा तो। ठीक है, ऐसा मैंने आपको सिखाया था, जो एंड पॉइंट होता है वो सारे का सेम होता है, चाहे ये सब सेम होने वाला है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगले प्रश्न के साथ मैं आपसे बातचीत करने लगता हूँ। एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि वृद्धि के बाद जनसंख्या 6000 है तो पहले की जनसंख्या क्या थी? देखो इस प्रश्न को 2 से 3 तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और वो 2 से 3 तरीके क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। पहला तरीका जो हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, पहला तरीका तो ये होने वाला है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई शहर की जनसंख्या x रही होगी, 10% की वृद्धि मतलब 110। ठीक है, और जो पहले उसकी जनसंख्या रही होगी वो x मानी गई है इस प्रश्न में। लास्ट का जो आपका उत्तर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 6600। अब प्रश्न की खूबसूरती आप यहाँ पे देखो, एग्जामिनर की चालाकी आप समझने की कोशिश करो। आपको लास्ट, इसके पहले जो प्रश्न करे हमने उसमें यहाँ का मान दिया जा रहा था, यहाँ का मान जो हो रहा था वो आपका उत्तर होने लग रहा था। लेकिन इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि जो लास्ट में वैल्यू आपको दी गई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस प्रश्न का प्रश्न है, ये प्रश्न ही उल्टा है, ऐसा होता है। जब आप इसको सॉल्व करने लग रहे होंगे, काटने पिटने लग रहे होंगे, तो आपका आंसर आने लग रहा होगा 6000। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पर, ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मेन मुद्दा है आपको यहाँ पे ट्रिक्स और मैथड सिखाना, बेसिक क्लास है। क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन सीखना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 10वीं क्लास या 12वीं क्लास पास आउट हो, आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ताकि आप ये सब चीज़ें जानते हो। बेसिक कैलकुलेशन क्या करके बताएंगे आपको। सेकंड तरीका जो हमने सीखा था वो ये था कि भाई पहले शहर की जनसंख्या 100 रही होगी, जो हमको नहीं पता, लेकिन बाद में 10% जनसंख्या बढ़ जाती है, +10 हो जाती है। अब शहर की जनसंख्या हो गई है 110। 110 की वैल्यू हमको दी हुई है 6600। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 60 गुना ज़्यादा। तो पहले शहर की जनसंख्या भी 60 गुना ज़्यादा, मतलब 6000 होने लग रही है। समझ में आ रहा है? चीज़ समझ पा रहे हो क्या होने लग रही है? ठीक है, आगे चलते हैं जबकि वाली मेथड पे। भाई उस साइड कराऊं? ठीक है, इसे को क्लीन कर देते हैं।
कि भाई पहले शहर की जनसंख्या 100 रही होगी, इसका मान हमको नहीं पता। अब 10% जनसंख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है कि बढ़ गई जनसंख्या 110 हो गई। 110 की वैल्यू लेकिन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो दी हुई है 6600। समझो प्रश्न की खूबसूरती को आप यहाँ पे, समझो ब्यूटी को आप क्वेश्चंस की। आपको पहले ये चीज़ उल्टी दी जा रही थी, आपको यहाँ का मान दिया जा रहा था, इस क्वेश्चन मार्क की जगह की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जा रही थी, ठीक है, और ये हो रहा था आपका बाय डिफ़ॉल्ट उत्तर। लेकिन अब चीज़ें उल्टी हो गई, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। एक्स जहाँ मानना है वहाँ एक्स मानो, जहाँ नहीं मानना है वहाँ मत मानो, ठीक है। एक्स मान के भी कर सकते हो कि भाई पहले एक्स रही होगी, क्या ज़रूरत है एक्स मानने की, मत मानो कुछ, ऐसे करो। सॉल्व करो बोले इसको, जैसा उसको ऐसा करो। 110 का गुणा ऊपर, ये हो गया 110 ऊपर, ठीक है। 6600 का गुणा ऊपर, ये हो गया 6600 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे होंगे आप, तो आपको कुछ इस तरह से दिखने लग रहा होगा। 6600 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे 100 से गुना करने लग रहा होगा, माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया था। जब आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करने लगोगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने लग रहा होगा, ठीक है। अब ये सेम वही चीज़ हो गई जो यहाँ पे हो गई। जब आप इसको सॉल्व करने लग रहे होगे तो आपके पास यहाँ से आंसर आने लग रहा होगा 6000। अब इस प्रश्न को भी आप बाकी प्रश्नों के जैसे मन से भी कर सकते थे। मन से ऐसा कर सकते थे कि भाई 6600 जो वैल्यू आपके पास दी हुई है, इसका 10% आप देखोगे तो वो होता है 660, ठीक है। ये चीज़ आप नोटेबल कर लोगे, ठीक है, आप गलत करोगे लेकिन, ठीक है। आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि भाई 6600 जो आपके पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने लगोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत प्यार से कि जो इसको आप 10% अगर डिक्रीज़ करने लग रहे होगे तो वो डिक्रीज़ आप कैसे करोगे। तो ज़्यादातर मन से इस मेथड को कैलकुलेट करने की कोशिश आपने मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, आप प्रतिशत से ऊपर तो चले जाते हो लेकिन आप ऊपर वाले प्रतिशत से नीचे नहीं आओगे। देखो 60 का अगर आप 10% निकालोगे तो आपके पास आएगा कितना, वो आपके पास आने लग रहा होगा 6600। लेकिन जब आप 6600 को 10% आप कम करने लग रहे होगे तो आप इसको कम करने लग रहे होगे -660, ठीक है। तो आपके पास 6000 नहीं आएगा, ठीक है, आपके पास 6000 से कुछ वैल्यू कम आने लग रही होगी, ठीक है। आपके पास आने लग रहा होगा 5940, ये वैल्यू आपके पास आने लग रही होगी अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग लगा के करने की कोशिश करोगे तो जो क्वेश्चन को करने का पैटर्न होता है, जो तरीका होता है ना, वो तरीका ही आप इसको एप्लीकेबल कीजिएगा। आप बेस वैल्यू से चीज़ों को बढ़ा सकते हो, दैट्स ओके, लेकिन बढ़ी हुई वैल्यू को आप 10% बोलो कि मैं कम कर दूं, ये चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो समझ जाइए आप कि भाई मन से कहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है चीज़ों को और कहाँ पे आपको मन से चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज़ें भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लगाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। एक विक्रेता के पास 60% सेब थे। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लगाइएगा। एक विक्रेता अपने पास के 60% सेब बेच देता है, उसके पास अब 360 सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। मैं उम्मीद करता हूँ जो 3-4 मेथड है आपको सीखना होगा वो आपने इन 2-4 प्रश्नों में सीख चुके होंगे, है ना। अब हम थोड़ी सी डायरेक्ट वाली बातचीत करने लग रहे होंगे कि भाई पहले किसी व्यक्ति के पास 100 सेब लेने लग रहे होंगे, उसने उसमें से 60% जो है ना वो सेल आउट कर दिए, अब उसके पास बचने लग रहे होंगे 40, ठीक है, अब उसके पास बचने लग रहे होंगे 40। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पास 40 नहीं बच रहे, उसके पास बचने लग रहे हैं 360, ठीक है। इससे कितने गुना ज़्यादा है 360, तो इससे 9 गुना ज़्यादा है। तो पहले उसके पास कितने सेब रहने लग रहे होंगे, तो पहले उसके पास 900 सेब बचने लग रहे होंगे। एक और रहा होगा कोई व्यक्ति, 900 सेब उसके पास थे, 60% बेच दिया, बचेगा 40%। 40% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है, उसके ऊपर आपको इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने कितने प्रतिशत बेचे, तो 60% का मान निकाल लेते, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 6 9 54 आ जाता, 540 वाली वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने की आप कोशिश किया करो। अब एक क्वेश्चन को और देखते हैं हम। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
5th क्वेश्चन रहने दो, अभी उसको लास्ट में लगाना, पहले लगाओ 6वां नंबर का क्वेश्चन। किसी लड़के ने एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। उसने कितने प्रतिशत का बदलाव किया? भाई कई लड़का रहा होगा, उसको बोला कि जा भाई 50 से गुणा करते, लेकिन उस गधे ने क्या सुन लिया कि 30 से गुणा करना है, वो गया उसने 30 से गुणा कर दिया। डिफरेंस तो आएगा, डिफरेंस आ गया, कितना आया? 400 आया। करो इस प्रश्न को, करते हैं, आ जाओ। उसको बोला था कि भाई जाओ 50 से गुणा करो, लेकिन किया क्या उसने नहीं किया। उसने गुणा किससे किया? उसने 30 से गुणा किया। ठीक है, अंतर कितने का आया? भाई 50 से गुणा करने के लिए उसको कहा गया था, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है गुणा कर दिया 30 से। अंतर इसमें आ रहा है 20 का। अब आपको जो है ना इसमें प्रतिशत बदलाव बताना है। तो इसमें जो 400 वैल्यू दी हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। अगर वो 400 दिया होता तो भी ठीक, नहीं दिया होता तो भी ठीक। तो ये चीज़ भी आपको समझना है कि प्रश्न में जितने आंकड़े दिए हुए होते हैं उतने पूरों का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जितनों का होना चाहिए उतने का ही होता है। 400 का कोई यूज़ नहीं है इस पूरे प्रश्न में। तो जो गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी हुई 20 की। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझो, आपको कंपेयर क्या करना है? आपको प्रतिशत निकालना है। तो जो सही वैल्यू थी ना वो थी 50। ठीक है, 50 से उसको गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने कर किससे दी? उसने कर दी 20 से। बात प्रतिशत की, और इसलिए प्रतिशत को हम नीचे कर देंगे। अब ये जो लिखा मैंने, ये उत्तर आ गया आपका। वैसे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपका यहाँ पे 40% उत्तर आने लग रहा होगा। लेकिन मैंने ये लिख कैसे दिया, कैसे मैंने 50 को नीचे लिख दिया, 20 को ऊपर लिख दिया, ये थोड़ा समझो आप, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में समझाया था, वो क्या समझाया था कि आधार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो बेस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है कंपैरिजन, कि ये चीज़ थी सही, इसके ऊपर गलती हुई तो कितनी गलती हुई, उसके प्रतिशत में कितना बदलाव आ गया, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना बेस, कि ये बेस है, इसके ऊपर गलती हुई, इतने प्रतिशत बदलाव आ गया। समझ रहे हो? बेस कुछ तो मानना पड़ेगा। तो बेस अब यहाँ पे क्या मानोगे आप? सही वाला आंकड़ा मानोगे। सही वाला आंकड़ा क्या था? वो था 50 का। ठीक है, और डिफरेंस जितना भी हो रहा था 20 का 30 का, जितने का भी डिफरेंस हुआ था, डिफरेंस को आपने यहाँ पे लिख दिया। 50 क्यों लिखा नीचे? समझ में आ गया, क्योंकि तुलना जो है ना वो सही अंक से की जा रही थी कि भाई सही मान इतना है, इसके ऊपर कितने प्रतिशत का बदलाव आया। सही मान इतना है कि इतने मान के ऊपर कंपैरिजन में इतना इतना चेंज आ गया। आंसर लग रहा होगा आपका 40%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से उत्तर आपका होने लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन लगाइए अब। भाई एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? फिर वही बात, किसी व्यक्ति को बोला कि जाओ भाई 3/5 से गुणा करो, वो गधे ने 7/4 से गुणा कर दिया। दिक्कत होगी, राजस्व में चेंज आ गया। कितने प्रतिशत का चेंज आया वो निकालना है, निकाल लेंगे। उसको बोला था कि भाई जा 3/5 से गुणा कर ले, लेकिन उसने गुणा किससे किया? उसने गुणा किया 7/4 से, जो था गलत। अब मैथ्स इस पर सॉल्व करोगे क्या यार तुम? एक बात बताओ, ये फ्रैक्शन वाली मेथड है, इस पर सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लो। छोटा करने का तरीका क्या होता है? छोटा करने का तरीका ये होता है मेरे भाई कि ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इनका आपको लेना है एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो 20 से गुणा कर दो इनको। ठीक है, काट पीटने के बाद जो आपकी वैल्यू आने लग रही होगी, वहाँ लग रही होगी 12 और यहाँ लग रही होगी 35। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपके पास आई 12 और 35, क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो चुका है कि भाई किसी व्यक्ति को बोला था 12 से जाके गुणा कर, लेकिन उसने क्वेश्चंस को जो भी दिया था उसको 35 से गुणा कर दिया, लफड़ा कर दिया उसने। कितने की गड़बड़ी उसने करी? तो आप यहाँ देखोगे 24 की गड़बड़ी उस व्यक्ति ने करी। ठीक है, अब थोड़ा समझो बात को आप। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जो सही मान था वो कितना था? वो था 12। भाई 12 के ऊपर हमको कैलकुलेशन करना था कि भाई 12 के ऊपर क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। 12 के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जो गड़बड़ हुई है वो हुई है 24 की इंटू 100। ठीक है, 24 आएगा, 23 आएगा, माफ़ कीजिएगा 23 आएगा। ठीक है, 23 आने लग रहा होगा यहाँ। अब करो इसको कैलकुलेट। जिन लोग को फ्रैक्शन मेथड आती है वो कर लेंगे इसको, जिनको नहीं आती वो करो इसको कैलकुलेट। लगाओ 2300 में 22 का 12 का भाग, या फिर ऐसा उत्तर दो 191 2/3%। अब ये उत्तर कैसे आ गया? दिख रहा है नहीं दिख रहा? मैं इधर डाल देता हूँ। ये उत्तर आएगा इसका 191 2/3%। अब आप बोलोगे सर आपने तो रट्टा मार लिया। नहीं मारा रट्टा मैंने,
ठीक है, ये उसका उत्तर आने लग रहा होगा। ये उत्तर कैसे आया, यही आपको सीखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, जो होती है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में हम यही सीखेंगे कि इस तरह के जो कैलकुलेशन होता है, जो हार्डर कैलकुलेशन होता है, उसको आसान से आसान चीज़ों में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है, अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पूरा इकट्ठा 1% का पीडीएफ में बना दूंगा ताकि आपको काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है, मिलता हूँ ऐसी किसी क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।